श्री नंद श्री दामादि जय जय देनु बत्सगा श्री दामा जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभीर नागरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय 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 कृष्ण सखा बटु ध्वजरा जय ध्वज पत्नी जय नाग कन्या जय ध्वज पत्नी भक्ते जारा पाइला गोविंद चरण भक्ते श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम श्री रास जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय 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 ज्वल रस सर्व रस सा जय जय ज्वल परिकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार परिकी श्री जानमा पाद पद्म करिया स्मरण श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम सिमरन दीन कृष्ण दास नाम संकीर्तन
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। मदन मोहन जय मदन मोहन। बोलो जय राधे जय वृंदावन की जय। बोलो वृंदावन धाम की। बोलो राधा रानी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की। श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। Where is your husband? He's home. He's not. He's here? He's here, but mostly in bed now. Really? He's sick? But his kidneys are not well, so he's going No. But we hear him. So, some treatment is going on? Just, he's not going to take dialysis. Ah. So whatever Ayurvedic and homeopathic treatment he Ah. gets. But since I met you, you people are here? Here, only here. Oh, but I didn't see him in the temple. So No, he cannot come to the temple. So you have a room here? We are staying in MBT apartment. Or you have apartment? Well, we don't have, but we rent. Rent. हरे कृष्णा। आज 30 तारीख है और सोमवार है। आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। आज हिंदी तो आता है ना तुमको? थोड़ा। अच्छा। Who is he? This is Nanda Dulal Prabhu. He's a servant of Trivikram Maharaj. Oh, you're from? Here only, but I am staying in Poland now. You're in Poland. He came with you from Poland? Came from Poland. He is a disciple of Trivikram Swami. Trivikram Swami was here for a few days.
1 day. सो आज जो है माधवाचार्य जी का जन्मदिन है, तिरुभाव है, बताना नहीं था माधवाचार्य जी। तो आज माधवाचार्य आज के दिन वो धाम को चले गए थे, बहुत बड़े चार्य थे। उनकी स्मृति में ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, मोरा भट युगा कहा कबीरा, कहा कबी एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशिबो, पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले बाबो, सही सवा संगीना संग ये कोई लोभिला, सही सवा संगी सही संग न पाया कांदे नरोत्तमला, ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय माधवाचार्य, जय माधवाचार्य, शिला माधवाचार्य तिरुभाव महामहोत्सव की। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे,
ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट, शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एक एक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास माता रो रहा है। शिला माधवाचार्य, ये हमारी जो संस्था है ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय, ब्रह्म गौड़िया ब्रह्मा जी ने शुरू की और माधवाचार्य इसमें हुए हमारी संप्रदाय में। तो माधवाचार्य जो हैं उनका जीवन अभी हम पढ़ेंगे, पर वो बड़े महान आचार्य हुए अपने समय के। हम दक्षिण में थे तो एक मंदिर में हम गए, दक्षिण में ही ये प्रकट हुए थे कर्नाटका में। तो एक मंदिर में हम गए तो वहाँ पर दक्षिण में बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं। तो उस मंदिर में माधवाचार्य का चित्र लगा हुआ है। तो क्या हिस्ट्री क्या थी, स्टोरी क्या थी कि यवनों का राज था भारत में। तो एक उत्सव विग्रह थे भगवान के, वो यवन जो राजा था वो उठा के ले गया और उसने वो उत्सव विग्रह अपनी लड़की को दे दिया। उसकी बेटी थी, उसको खेलने के लिए दे दिया। तो क्या हुआ कि माधवाचार्य उसके पास आए, कहते हमारे भगवान तुम्हारे पास हैं दो। मुझसे उसको राजा को कहा, कहते बुला लो, तुम अपने भगवान को खुद ही आ जाएंगे। तो माधवाचार्य ने हाथ खड़े करके ये चित्र हमने देखा, प्रार्थना की, भगवान को पुकारा जाओ। तो वो विग्रह उत्सव विग्रह था, वो उड़ता हुआ उनके गले से आगे लग गया। राजा आभार। और वो राजा की जो बेटी थी वो इतनी उस विग्रह से उसका प्रेम था, उसका जीना दुश्वार हो गया। वो भी फिर मंदिर में जब स्थापना हुई भगवान की, तो वो बस सदा भगवान की सेवा में रहती थी। वो यवन बादशाह की लड़की। तो माधवाचार्य इतने महान थे कि विग्रह भगवान का उड़ता हुआ उनके गले में आके लगा। ये चित्र हमने एक मंदिर में वहाँ देखा था। तो इन्होंने बड़ा अपने सनातन धर्म की स्थापना के लिए बड़ा कार्य किया। वैसे देखो कौन है, तुम देखो। वैसे जितने भी आचार्य हुए सारे दक्षिण में हुए। प्रभुपाद जी एक ऐसे महान आचार्य हुए जो पूर्व में हुए, बंगाल में हुए। प्राय अब सारे आचार्य, अब जितने आचार्यों का नाम सब दक्षिण में प्रकट हुए। अवतार इधर उत्तर में हुए, जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार। चैतन्य महाप्रभु पूर्व में बंगाल में हुए। आचार्य सारे दक्षिण में हुए। तो माधवाचार्य आज के दिन धाम को चले गए थे। तो उनके जीवन की और भी कथाएं हैं, अभी मैं पढ़ता हूँ उनका जीवन। श्रीला माधवाचार्य दक्षिण भारत में कर्नाटका के उडुपी क्षेत्र के निकट सन 1238 में प्रकट हुए। उन्हें वायुदेव का अवतार माना जाता, वायुदेव के अवतार थे। उनका शरीर असामान्य रूप से सुगठित व बलिष्ठ या तथा उनकी बौद्धिक शक्ति विलक्षण थी। एक बार एक बर्बर बंगाल बाघ ने, बड़े तकड़े बाघ ने माधवाचार्य के एक सन्यासी शिष्य सत्य तीर्थ पर आक्रमण कर दिया।
माधवाचार्य उस बाघ से भिड़ गए और उसे अपनी धूम दबाकर भागने के लिए विवश कर दिए। इतनी ताकत थी बाघ से। चीता बड़ा खतरनाक जानवर होता है, इतना बड़े उससे कि वो धूम तो भाग गया छोड़ के। वो देखो कितने महान थे। बोलो माधवाचार्य जी महाराज की। माधवाचार्य ने 5 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की, 5 साल की अवस्था में ही, और 12 वर्ष की अवस्था में सन्यास लेकर गृह त्याग कर दिया। 12 साल के सन्यासी बन गए और घर छोड़ दिया। बोलो माधवाचार्य जी महाराज की। कितने महान थे वे। एक उद्देश्य हेतु प्रकट हुए थे। वो क्या उद्देश्य था? शंकर के मायावाद दर्शन का प्रतिरोध कर उसे पराजित करना। वेदांत सूत्र की शुद्ध व्याख्या देकर उन्होंने शुद्ध आस्तिकवाद का संवर्धन किया। उन्होंने अपनी नव प्रवृत्ति शास्त्रीय व्याख्या को द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद का नाम दिया। शंकराचार्य के पश्चात, अब देखो जो शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसमें ऐसा है कि भगवान को निराकार बताया है। शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे भी रहस्य है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि 5,000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ और अभी कलयुग को हुए 2,500 वर्ष हुए थे, तो लोग पशुओं को मार मार कर खाने लगे। भगवान सबके शुभ चिंतक हैं। भगवान कहते हैं कि क्या वो श्लोक है, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का शुभ चिंतक हूं। तो पशुओं के भी शुभ चिंतक है भगवान। तो भगवान बुद्ध भगवान का अवतार हुआ और बुद्ध भगवान ने लोगों को कहा पशुओं को मत मारो। कहते ये तो वेदों में है, वेदों में है पशु बलि, पर कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में कुछ बातें वर्जित हैं, जैसे गौमेध, अश्वमेध यज्ञ करना, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना, संन्यास लेना, ये बातें वर्जित हैं कलयुग में। लेकिन लोग मूर्खतापूर्व नहीं सिखाते। तो पशुओं की रक्षा के लिए बुद्ध अवतार हैं। केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। बुद्ध अवतार हैं भगवान के। लेकिन नास्तिकवाद का प्रचार करना पड़ा। भगवान ने कहा लोगों को तुम वेदों को मत मानो। वेद न मानिया बौद्ध हॉइलो नास्तिक। बौद्ध जो है वेदों को ना मानने से नास्तिक हो गए। लेकिन भगवान को यह प्रचार करना पड़ा पशुओं की जान बचाने से। लोगों ने पशुओं को मारना बंद कर दिया, लेकिन लोग नास्तिक हो गए। तो फिर विष्णु भगवान ने शंकर भगवान को कहा आप जाओ और वेदों की स्थापना करो। आदि शंकराचार्य प्रकट हुए दक्षिण में। उन्होंने चारों दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 मठ स्थापित किए, शंकर मठ। और बुद्ध मत को भारत से खदेड़ निकाल दिया बुद्ध मत को। अब देखो दूसरे देशों में बुद्ध मत भारत से ही गया था। तो उन्होंने वेदों की स्थापना कर दी, पर भक्ति की स्थापना नहीं कर सके। वो नास्तिक लोगों से उनको आस्तिक बना दिया, वेदों में स्थापना कर दी, लेकिन कि भगवान साकार भी हैं ये स्थापना नहीं कर पाए शंकर भगवान। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ये स्थापना की। और माधवाचार्य ने भी यही काम किया। उन्होंने जो शंकर का जो सिद्धांत था उसका खंडन किया। शंकराचार्य के पश्चात जिन्होंने पूर्व काल में
निर्विशेषवाद फैलाते हुए भारत भर में भ्रमण किया था। माधवाचार्य ने भी वैयक्तिक आस्तिकवाद तथा भगवान विष्णु के प्रति भक्ति का प्रचार करते हुए भारत के कोने कोने की यात्रा की। उन्होंने अनगिनत जैनियों, बौद्धों, मायावादियों, नास्तिकों, तर्कशास्त्रियों तथा अज्ञेयवादियों को परास्त किया, सबको हिरा दिया माधवाचार्य ने। बोलो श्रील माधवाचार्य जी महाराज की। श्रील व्यासदेव से साक्षात भेंट करने की आशा से माधवाचार्य हिमालय पर्वत पर गए। हिमालय पर्वत बद्रिकाश्रम गए। व्यासदेव ने माधवाचार्य को अष्टमूर्ति नामक एक शालिग्राम शिला दी। भगवत गीता पर उनकी टीका का अनुमोदन किया तथा उन्हें शास्त्रों की गहन अनुभूति का आशीर्वाद दिया। तो व्यास भगवान ने शंकराचार्य को, अपने माधवाचार्य को आशीर्वाद दिया और एक मूर्ति भी दी, अष्टमूर्ति नामक एक शालिग्राम शिला दी। उडुपी में माधवाचार्य ने गाय चराने की लकुटी पकड़े एकाकी खड़े गोपाल का अभिराम अर्च विग्रह प्रतिष्ठित किया। उडुपी में भगवान में उडुपी कृष्ण भगवान जैसे बने गाय चराने की लकुटी पकड़े एकाकी खड़े गोपाल का एक अभिराम अर्च विग्रह प्रतिष्ठापित किया। यह विग्रह गोपी चंदन के एक खंड से प्रकट हुआ था। उन्होंने उडुपी कृष्ण की प्रेम सेवा हेतु 8 मठों की स्थापना की। प्रत्येक मठ के प्रधान सन्यासी अत्याधिक नियम निष्ठापूर्वक समस्त विधि विधानों, समय परायणता एवं त्रुटिहीन आचरण सहित श्री कृष्ण के अर्च विग्रह का पूजन करते हैं। प्रत्येक एकादशी के दिन वे निर्जल व्रत रखते हैं। तो ये थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कथा इस प्रकार है कि एक बार माधवाचार्य समुद्र स्नान करने गए थे। तो एक समुद्री जहाज, पहले मशीनें नहीं होती थी, वाहन होते थे, हवा से जहाज चलते थे, बड़े बड़े उन पर लगाए होते थे, हवा के जोर से जहाज जो है आगे बढ़ता था। समुद्र के किनारे एक जहाज आ रहा था, वाहन आ रहा था, तो तूफान आ गया समुद्र में। समुद्र में जब तूफान आ गया तो जहाज का मालिक भी था, जहाज में घबरा गया, हम सब डूब जाएंगे, जहाज डूब जाएगा। तो माधवाचार्य समुद्र में नहा रहे थे, किनारे पर नहा रहे थे। वो हाथ खड़े करके प्रार्थना की, महाराज रक्षा करो। माधवाचार्य ने भी आशीर्वाद दे दिया। जब उनको आशीर्वाद दे दिया तो उनका जहाज किनारे लग गया। वो भागता हुआ आया, कहते महाराज आपने मेरा जहाज और हमारी सबकी जानें बचा ली, कृपा करो, मैं क्या सेवा करूं? हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं महाराज कुछ सेवा दो मुझे। कहाँ से आ रहे हो तुम? कहते हम द्वारका से आ रहे हैं। तो क्या क्या लाए हो? बताया। कहते गोपी चंदन लाए हो? कहते हमारे लाए हैं। गोपी चंदन दे दो, हम तिलक लगाते हैं उसका। तो जहाज के मालिक ने इतना बड़ा ढेला गोपी चंदन का, बहुत बड़ा ढेला उठा के माधवाचार्य के मठ में रख दिया। भक्त थोड़ा थोड़ा तोड़ के तिलक लगाते लेते उसमें से, माधवाचार्य के जो भक्त शिष्य थे। तो क्या हुआ, एक दिन भगवान कृष्ण बाल रूप में माधवाचार्य को दर्शन देते हैं स्वप्न में। कहते हैं मैं तेरे यहां पड़ा हुआ हूं। कहां प्रभु?
गोपी चंदन के अंदर। अच्छा, मुझे उसमें से निकालो, मेरी स्थापना करो यहाँ। तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ गोपी चंदन वो डेला उठा के लाओ। 30-35 भक्तों ने उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठे, भगवान नहीं उठे। फिर भगवान स्वप्न में आए, माधवाचार्य को, मुझे भक्तों से उठा ला, खुद नहीं उठा सकता। अच्छा प्रभु, उठाया उन्होंने खुद और बड़ी युक्ति से गोपी चंदन उतारा। और भगवान आज भी उनके दर्शन है, उनकी स्थापना वहाँ की। उनको उडुपी कृष्ण कहते हैं। बोलो उडुपी कृष्ण भगवान की। तो उडुपी कृष्ण जो हैं, हम जब एक बार दर्शन करने गए थे, उसमें वहाँ के जो आचार्य थे उन्होंने ये बातें हमको सुनाई थी। तो भगवान कृष्ण जो हैं मथनी लिए हुए हाथ में, दही मथने वाली मथनी लेके ऐसे खड़े हुए हैं। तो एक कनकदास थे, वो शूद्र थे, उन्होंने मंदिर में जाके दर्शन करने की इच्छा की भगवान की। ब्राह्मणों ने जाना, जाओ, शुद्ध नहीं जा सकते अंदर। कनकदास बेचारे मंदिर के पीछे बैठ करके रोने लगे कि प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। तो भगवान तो भाव और प्रेम के भूखे हैं। हुआ क्या, मंदिर के पीछे खिड़की थी, भगवान ने अपना मुंह खिड़की पे किया और उधर दीवार थी, मंदिर के पीछे दीवार को गिरा दिया और कनकदास जी बाहर बैठे थे, उनको वहां से भगवान के दर्शन हो गए। आज भी उडुपी कृष्ण के दर्शन खिड़की से ही होते हैं। हम जब गए तो खिड़की से ही दर्शन हुए थे भगवान के। तो ऐसे भगवान ने दर्शन दिए थे। तो लिखता क्यों नहीं है कुछ? उनको दर्शन दिए तो वहां अन्न क्षेत्र चलता है, जो भी जाएगा सबको भोजन कराते हैं। वो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय माधवाचार्य से उद्भूत हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके अनुयायियों ने अपने दर्शन का संकलन करने के पूर्व माधव की कृतियों का भली भांति अध्ययन किया। 6 संदर्भों के लिए श्री जीव गोस्वामी ने माधव की रचनाओं से अनेक तथ्य लिए। जीव गोस्वामी को गौड़ीय दर्शन का अचिंत भेदाभेद तत्व माधव के भागवत भाष्य में मिला। श्री चैतन्य स्वयं माधव संप्रदाय के अधिष्ठान उडुपी गए। भगवान भी, चैतन्य महाप्रभु भी उडुपी गए थे। महाप्रभु ने उस संप्रदाय में हरिनाम संकीर्तन समारंभ किया। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। माधव एवं गौड़िया अनेक दार्शनिक बिंदुओं पर समान विचार रखते हैं। दोनों ही गुरुपाद आश्रय को आवश्यक मानते हैं। सूत्र भाष्य में माधवाचार्य बृहतंत्र एवं महासंहिता से उद्धरण देते हुए बताते हैं कि शिष्य ऐसे अप्रमाणिक गुरु का बहिष्कार कर सकता है जो व्यर्थ सिद्ध हो जाए। गुरु अगर व्यर्थ है तो शिष्य उसका त्याग कर सकता है। ये माधवाचार्य ने भी इस बात को स्वीकार किया है। ये उदाहरण देते हैं माधवाचार्य सूत्र भाष्य में। माधवाचार्य बृहतंत्र एवं महासंहिता से उद्धरण, बृहतंत्र और महासंहिता, इन 2 ग्रंथों में से उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते हुए बताते हैं कि शिष्य ऐसे अप्रमाणिक गुरु का बहिष्कार कर सकता है जो व्यर्थ सिद्ध हो जाए, जो बेकार सिद्ध हो जाए। तदंतर
या एक अन्य सुयोग स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर सकता है। प्रमेय रत्नवली में श्री बलदेव विद्याभूषण ने श्री चैतन्य महाप्रभु एवं मध्व दोनों के 9 समांतर सिद्धांतों को दर्शाया है। वैष्णव सिद्धांत माला में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त गौड़िया वैष्णवों को आदेश दिया कि हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से श्री माधवाचार्य ने जिन 9 प्रमेय का उपदेश दिया है उनका सावधानी पूर्वक पालन किया जाए। श्री माधवाचार्य के 9 उपदेश क्या हैं? केवल भगवान श्री कृष्ण अद्वितीय परम सत्य है, केवल भगवान कृष्ण, हम भी यही और वो यही मानते हैं। समस्त वेदों में वे ही ज्ञान का विषय है। भगवान ब्रह्मांड सत्य है, ईश्वर जीव एवं पदार्थ के मध्य भेद सत्य है। 5वां जीवात्मा का स्वरूप है कि वह परम ईश्वर हरि का दास है। जीवे रे स्वरूप हाय कृष्ण रे नित्य दास, ये 5वां सिद्धांत। 6, जीवों की 2 श्रेणियां हैं, नित्य मुक्त एवं नित्यबद्ध। 2 प्रकार के जीव हैं, एक जो मुक्त हैं और नित्यबद्ध हैं। हम सब नित्यबद्ध की श्रेणी में आते हैं। मोक्ष का अभिप्राय है भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्ति, ये मोक्ष है, भगवान के चरणों की प्राप्ति। अन्य शब्दों में परमेश्वर के प्रति एक नित्य सेवा संबंध में प्रवेश पाना। श्री ये 7वां है। 8वां श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति ही इस मोक्ष को प्राप्त करने की एकमात्र विधि है। शुद्ध भक्ति भगवान की, इसी से भगवान मिलेंगे। 9वां सत्य को प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन, अनुमान, तर्क अथवा निष्कर्ष तथा शब्द, दिव्य ध्वनि अथवा वैदिक प्रमाण द्वारा जाना जा सकता है। तो ये 9 समानताएं हैं हमारे और माधवाचार्य जी की शिक्षा में। बोलो शिला माधवाचार्य जी महाराज की जय। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिक्षा प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे। आज है 30 तारीख। तो ये प्रभुपाद जी ने भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता में 30 जनवरी को 1973 को ये शब्द कहे थे। यदि आप अपने व्यवसाय में पूर्णता चाहते हैं तो आपको परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये प्रभुपाद ने कहा, अगर आप अपना जो धंधा काम है में पूर्णता चाहते हैं तो आपको परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके माध्यम से हम सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने का हम प्रयास करें। तो भगवान कैसे प्रसन्न किया जाएंगे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए बस भाव और भक्ति, बस भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे एक भजन में कहा है, भजन में कहा है कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ, भाव
भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। कृष्ण भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है विद डिवोशन एंड इमोशन, भाव और भक्ति। वी कैन प्लीज कृष्णा ओनली बाय प्योर डिवोशन, unalloyed devotional service. Don't expect anything in return, just to please Krishna. And so bhakti. So प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया के लोगों को ये भक्ति का दान दिया है। भक्ति से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो हम सबको इस भक्ति पथ को अंगीकार करना चाहिए। भक्ति पथ यानी कि भगवान की सेवा। सेवा तो हम करते हैं सब एक दूसरे की, अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं हम, खाने पीने सोने में लगे हुए हैं, अपने मलिन मन को खुश करते हैं हम, मनोरंजन करते हैं। देखो मनोरंजन से क्या होगा, नरक में जाना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण रंजन करेंगे तो वैकुंठ मिलेगा, गौलोक धाम मिलेगा। हमें कृष्ण रंजन करना है, मनोरंजन नहीं करना। मनोरंजन करने से नरक और कृष्ण रंजन करने से वैकुंठ। इच्छा हमारी है। बड़ा प्राय आज लोग जो हैं मनोरंजन में पड़े हुए हैं। मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, मन को जो बुरी आदत है वो उसके अनुसार चलते हैं। तो इसलिए कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो हार गया, मन जिसका गया बेकार हो गया, और मन को जिसने जीत लिया वो सफल होगा। तो मन को बस केवल कृष्ण के चरणों में लगा करके, केवल कृष्ण भक्ति करके मन को शुद्ध किया जा सकता है। जैसे कहा है ना भगवान, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत आदमी जब प्रेम से मेरा भजन करता है तो मैं क्या करता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंते। मैं उनको बुद्धि देता हूं, अकल देता हूं, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। तो हमें केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें रोग लगे हैं, हम अपने मन में, मेरे मन में जो आता वही हम करते हैं। हम मन को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से दुर्गति है और कृष्ण को प्रसन्न करने से सदगति है। संदेश ये है कि सभी की सदगति हो, और सदगति तो भाई तभी होगी जब कृष्ण प्रसन्न होंगे। जैसे शरीर के अंगों का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। आंखें हैं, हाथ हैं, टांगे हैं, पाँव हैं, सोचने की शक्ति है। इस सब को मिलके क्या करना है, आंखों को देखना है, हाथों को भोजन तैयार करना है, टांगों से चल कर सामान लाना है, मुझसे सोचना ये भोजन अच्छा बन गया है, और फिर खाना है, मुंह में डालना है। जब मुंह में भोजन डाला और पेट में गया तो क्या होगा, सारे शरीर को शक्ति मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? पर अगर हाथ कभी स्ट्राइक पर चले जाएंगे, हम क्यों भाई मुंह में डालें, हम नहीं डालते, स्ट्राइक करते हैं हाथ। अगर हाथ मुंह में भोजन नहीं डालेंगे तो हाथ भी कमजोर हो जाएंगे। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं ना, हम सभी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, पेट में भोजन गया तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे,
हाथ खा नहीं सकते, अपने हाथों को मसले, भोजन नहीं, कुछ नहीं लाभ उसको होगा। तो पेट में भोजन डालने से सारे शरीर को लाभ होगा। तो भगवान जो है सब कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सब कारणों के कारण जो भगवान श्री कृष्ण हैं, बस उनकी भक्ति हमने करनी है, उनको प्रसन्न करना है, और यही जीवन की सफलता है। जीवन जो है बड़ा धन इकट्ठा करने से सफल नहीं होगा। बहुत बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, PhD, FRCS लंदन, ये बहुत डिग्री दुनिया में, ये डिग्रियां मौत के चपेट के साथ सब समाप्त हो जाएंगी। पर अगर भक्ति की डिग्री ले ली होगी हमने तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना सीख गए होंगे तो जीवन सफल है। अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं सीखे होंगे तो भाई जीवन विफल है। प्रायः लोगों का जीवन विफल हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी हमें सुधारने के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भेज दिए हैं। वो हमारे जीवन को भक्ति का ये मार्ग बताकर सफलता की ओर ले जा रहे हैं। तो सभी सफलता की ओर आगे बढ़ो, जीवन को सफल करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। बोलो शिला माधवाचार्य जी महाराज की। हरे कृष्ण। हाँ कुछ नहीं, प्रसाद आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो जब तक प्रसाद आ रहा है थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं हम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसार। तुम पतिता पावन है तू तब अवतार। पतिता पावन पतिता पावन है तू तब अवतार। मौसम पतिता प्रभु ना पाए वो आरा। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा प्रभु आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी।
दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई दया करो सीता दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई चैतन्य आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युगा श्री महा प्रभु लोक नाथा दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु लिया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसार तुम बिना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय गौरनीता पंच तत्व जय पंच तत्व श्री श्री गौरनीताय पंच तत्व की हरे कृष्णा। सारे महामंत्र बोलो जब तक कृष्णा हरे आगे राम राम हरे। रितेश सदाना जी ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण महाराज जी। अभी तूने कहा कोई प्रश्न नहीं? अभी आया ना। अच्छा, आपको दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। क्या नाम इनका? रितेश सदाना। रितेश जी। आशा करता हूँ आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मेरा एक प्रश्न है कि आपने कहा कि हमारे एकमात्र पर्पज़ है कृष्ण को प्रसन्न करना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्ण हमसे प्रसन्न हैं? प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ, आपका दास रितेश सदाना। तो दाना जी, जब आप कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे ना, आप भी प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। आपको कैसे पता लगेगा? और आपका जब कृष्ण प्रसन्न होंगे
तो ये प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया है, हमारा मन विषय विकारों से हट जाएगा, बुराइयों से हट जाएगा और हम आनंदित हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो कृष्ण प्रसन्न होने से ही हम प्रसन्न हो सकते हैं। कृष्ण की प्रसन्नता के बिना हम प्रसन्न, आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी प्रसन्नता में लगे हुए हैं, अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मनोरंजन में लगे हुए हैं, मनोरंजन से तो ना मन खुश होता है ना भगवान खुश होते हैं। हम जब कृष्ण की प्रसन्नता में लग जाएंगे तो हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्ण। शिखा पांडे माता बिहार से। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं करुणामयी श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। गुरुदेव जी, हमसे जाने अनजाने अपराध होते रहते हैं। हम ऐसे सोचने लगते हैं कौन देख रहा है हमारे अपराधों को, और हम गलतियों को और अपराधों को बढ़ाते रहते हैं, जबकि हम यहाँ भी यह भी जानते हैं कि कृष्ण सब देख रहे हैं, फिर भी हम अपनी गलतियों को छुपा करके करने की प्रवृत्ति क्यों रखते हैं? गुरुदेव, ऐसे में हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं या खुद को? गुरुदेव जी महाराज कृपया मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। शिखा माता, ऐसा कि ऐसा इसलिए है, मन मलिन है। मन हमारा जब शुद्ध होगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। अभी ये मन की अशुद्धि के कारण ऐसा हो रहा। जो भी ये बातें तुमने कही शिखा पांडे, वो सब मन की मलिनता है। और देखो यहाँ तक देखा गया है, ऐसे हमारे संपर्क में कई प्रकार के लोग आते हैं और हर व्यक्ति का प्रयास रहता है अपने मन को खुश करने के लिए, पर ऐसा ना उसका मन खुश होता है और वो दूसरों को भी दुखी कर देता है। हम सब स्वार्थ प्रेरित भावनाओं से भरे हुए हैं, तो हमें कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हम करते हैं क्योंकि ये भी मन की मलिनता है। मन की शुद्धि का प्रयास महामंत्र का जप, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, इससे मन की शुद्धि धीरे धीरे होगी। उठा इसको। ठीक है शिखा पांडे। ये ठीक है, इसको चुबाता रहा करता हूँ। ये ठीक है, ये खांसी रुकी रहती है ना। तू ऐसे चुबाता है जैसे भोजन कर रहा है। बड़ा मुंह चलाता है। कुंती माता कहती बड़ा मुंह चलाता है।